काजल का तो बहुत ज़्यादा झुकाव है। अगर हमको लगता है उसको खाना दाना न दिया जाए, फोटोग्राफी करे, तो वो दिन भर करती रहेगी। हमारे पापा जी उसी फील्ड से हैं, उनको हमेशा कैमरा लेके चलते हुए देखना, वो कैसे मोमेंट को कैप्चर करें, वेडिंग में कैसे कैसे इतनी सुंदर सुंदर फोटो कैसे क्लिक करें। तो मुझे इंटरेस्ट था कि मैं भी ऐसा फोटो मैं क्यों नहीं क्लिक कर सकती। फिर जब मैंने स्वारम को ज्वाइन किया तब मेरा सुना कि नहीं, अब मुझे फोटोग्राफी करना है। स्वारम प्रोग्राम 3 स्टेज प्रोग्राम है, जहाँ पे फर्स्ट स्टेज एक 30 आवर ओरिएंटेशन कैम्प है ऑन फ्रीलांसिंग। सेकेंड स्टेज में हम जो हमारे युवा हैं उनको प्रोफेशन फ्रीलांसर्स एज अ मेंटोर्स कनेक्ट करते हैं, जिस स्टेज का नाम है कौशल। थर्ड स्टेज है क्षमता, जहाँ पे जो युवा हैं जो गिग में जाना चाहते हैं उनको हम लोकल या हाइपर लोकल प्रोजेक्ट से कनेक्ट कराते हैं, जिसको वो अपने मेंटर्स के साथ मिलकर कंप्लीट करते हैं। इकिगाई एक पुराने ज़माने की एक जापानीज़ टेक्निक है, जहाँ पे हम क्या काम करते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है और उसकी मार्केट सस्टेनेबिलिटी क्या है, इसको समझते हुए अपना जो एक लगाव है, अपना जो एक हुनर है, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम काजल सिंह है, मैं खिल्लूपुर सेवापुरी वाराणसी की रहने वाली हूँ। 2019 में हमने एक छोटी रिसर्च की, जहाँ पे हमें ये पता चला कि जो टियर 2 टियर 3 के युवा हैं उनका रुझान फ्रीलांसिंग के तरफ है, जहाँ पे उनको अपनी चॉइस, अपने समय अनुसार काम करने का स्पेस मिलता है। स्वारम का मेन उद्देश्य टियर 2 टियर 3 के युवाओं को गिग इकोनॉमी से जोड़ने का है, जिसके तहत हमने मिर्ज़ापुर और बनारस और इलाहाबाद में कुछ 150 युवाओं के साथ पायलट किया। स्वारम की टीम हमारे कॉलेज में आई तो हमें एक अलग चीज़ मिला कि हमारे हुनर के बारे में यहाँ बातें हो रही हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि पढ़ाई करते करते हम लोग बोर हो चुके थे। काजल हमारी सेवापुरी कोहोर्ट से हैं। सेवापुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब हम गए तो हमने देखा कि वहाँ पे जो एक्सपोजर है अबाउट दिस इकॉनमी थोड़ा लिमिटेड है। फिर हमारा इंटरव्यू हुआ, प्रखर सर ने हमारे बारे में बहुत कुछ पूछा कि आपको क्या इंटरेस्ट है, कैसे करती हैं आप फोटोग्राफी, और क्या आप बाहर जा सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं फोटोग्राफी से। तो मुझे अच्छा लगा कि कोई हमारे हुनर के बारे में पूछ रहा है। उनका पता था कि वो फोटोग्राफी में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो हमने वहाँ पे पीयूष मुकेश जी हैं, उनके साथ काजल को कनेक्ट किया। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि कैसे लाइट को बैलेंस करना है, कैसे ISO, शटर स्पीड, ये सब को कैसे कलर बैलेंस कैसे करते हैं, और आप सोशल मीडिया पे आप कैसे पोस्ट करें, हैशटैग का यूज़, ये सब भी पीयूष मुकेश सर बहुत अच्छे से बताए। उसके बाद उनको हम लोकल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हमारे मेधा में कुछ उनको फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स मिले, उसके अलावा उन्होंने कुछ फ़ोटो शूट, वेडिंग शूट्स भी किए, प्री वेडिंग शूट्स भी किए। ऐसे प्रोजेक्ट से हमने उनको कनेक्ट कराया। आशा मैम है, उन्होंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप पे आई, तो उन्होंने मेरे स्टेटस से देखा कि मैं फ़ोटोग्राफी करती हूँ, तो उन्होंने मुझे एक बार क्लास में बोला, सबके सामने बोला कि यार काजल तुम फोटोग्राफी में बहुत अच्छा करती हो। तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए कोई है जो कहता है कि तुम बहुत अच्छा फोटोग्राफी करती हो। प्रभा डिग्री कॉलेज से हैं, वहाँ पे उन्होंने मास्टर्स जो है वो अपनी मैथमेटिक्स में करी, पर जब वो स्वारम क्लास से जुड़ी तो उनका भी एकदम यूनिक केस है। उन्होंने अपनी जो डिग्री है उसकी तरफ रुझान ना दिखाते हुए उन्होंने लिखने की तरफ रुझान दिखाया। मेरा नाम प्रभा तिवारी है और मैं वैसे तो प्रयागराज से हूँ, बट मेरी एथनिसिटी हाफ बंगाली हाफ यूपी है। इसके अलावा मेरी स्टडीज़, मैंने बैचलर्स किया है साइंस से, बट मेरे मास्टर्स चल रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से। मैंने अपना डोमेन चेंज किया है और करेंटली मैं मेधावी एसोसिएशन में एज अ कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। वो अपने मेंटोर के साथ मिलके कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स पे भी काम करने लगी, जिसमें उनको समझ में आया कि वो कंटेंट राइटिंग वो उनकी इकिगाई भी है, और इसको लेके वो आगे जो एक होता है ना कि अपने काम से लगाव होना चाहिए, तो वो लगाव भी महसूस कर रही थी।
तो इकिगाई की जो एक्टिविटी थी वो शायद बहुत टचिंग रही मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसके जस्ट बाद इकिगाई की बुक भी ख़रीद ली एंड मैं उसको बीच बीच में प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो वो जो एक्टिविटी थी, शायद उसकी वजह से मैंने अपना पैशन और प्रोफेशन अलाइन कर लिया, डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैथ्स छोड़ के इंग्लिश में ही जाना है और इसी में बनाना है जो भी करियर है। कंटेंट राइटिंग स्किल आई थिंक जो जिस एज पे उसका काम है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अलग है। प्रभा के अंदर वो चारों वैल्यूज़ हैं जो हम एक मेधावी में देखते हैं, जिसमें से सबसे पहले ये क्रिएटिविटी, और उनको हर चीज़ में तड़का लगाना आता है, एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना आता है। 2019 में जब मैंने अपना बैचलर्स के लिए एनरोल किया था तो हमारे क्लासरूम में पिचिंग हुई थी मेधा की। बस मैंने उस समय ऐसे उसको एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर सोच के एनरोल कर लिया था, और मुझे नहीं पता था कि वो 30 आवर्स की जो मेरी जर्नी रहेगी वो धीरे धीरे करके अभी 4 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब मेधा से जुड़े हुए। मेधा का एक प्रोजेक्ट है स्वारम, जिससे कि दीदी ने फ्रीलांसिंग के थ्रू राइटिंग सीखी। उस पर कुछ दिन तक उन्होंने कोर्स किया और फिर उन्होंने अप्लाई किया मेधा में, तो उनके लिए फिर वो जॉब जो है एज अ प्रॉपर कंटेंट राइटर आ गई। बेसिकली कंटेंट पे काम करना, उनकी वेबसाइट कंटेंट हो गए, उनकी पीआर के लिए जो चाहिए होता है हमें सोशल मीडिया पे, या फिर हमारे कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो मीटिंग रिपोर्ट्स हो गई, इन पे काम करना होता है। इसके अलावा मुझे सोशल मीडिया हैंडल करना होता है, जैसे हमारे एसोसिएशन के जो ऑफिशियल पेजेस हैं वो इंस्टाग्राम का हो, लिंक्डइन का हो या फेसबुक का हो। बचपन से पढ़ने में तेज थी, अब याददाश्त भी उसका अच्छा है। सबसे बड़ा बात है घुल मिल जाती है सबके पास, सबको अपना बनाने में सबसे बेस्ट है वो, और उसका थिंकिंग भी बहुत अच्छी है, सोच बहुत अच्छी है। हम जितना नहीं सोच पाते वो उससे ज़्यादा सोच लेते हैं। अब प्लस पॉइंट यही है कि वो सभी अच्छा सोचते हैं, कोई भी नेगेटिव काम को भी वो पॉजिटिव में कर लेते हैं। ये जो 2 स्टोरीज़ रही हमारे साथ इस साल, वो हमारे लिए भी काफ़ी एनकरेजिंग रही कि हमारा ये जो पायलट है वो अब एक तरीके से सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, और हम इस प्रोग्राम को और क्षेत्रों में भी स्केल करना चाहते हैं। तो हमारा कमिंग ईयर में उद्देश्य है कि हम 3000 युवाओं के साथ अक्रॉस यूपी, हरियाणा एंड बिहार ज्योग्राफी में काम करें। इस प्रोग्राम में हमें हमारे 2 बड़े फाउंडेशंस ने हमारी सहायता की। पायलट स्टेज में लकैशिया फाउंडेशन ने हमारी सहायता की थी, और अभी जो हमारा ये 3000 युवाओं के साथ काम करने का उद्देश्य है, वहाँ पे एक्सिस बैंक फाउंडेशन के साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं।